अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर नुमान शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आज का दिन आपका बहुत अच्छा जा रहा था। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है पाइल्स, यानी कि बवासीर। पाइल्स क्या है, बवासीर क्या है, इसकी क्या अलामात हैं, इसके लिए कौन सी रेमेडीज़ हम लोग रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, पाइल्स की क्या वजूहात हैं, पाइल्स किस तरह की होती हैं। देखिए, पाइल्स आमतौर पे जो होती हैं वो सुर्ख होती हैं और पखाने में रेड कलर का ब्लड आपके साथ आता है। इसके अलावा आपको ख़ारिश महसूस होती है, जलन महसूस होती है, बहुत सी तकलीफ़ महसूस होती है और आपको ऐसा लगता है जिस तरह आपने पहले पखाना किया है तो आपका पेट नहीं सही तरीके से साफ़ हुआ और पखाना का गैर इरादी तौर पर निकल आना, ये भी उसकी एक निशानी है। पाइल्स किस किस्म की होती है? दायमी कब्ज़, पखाना करते वक्त ज़ोर लगाना, टॉयलेट पे ज़्यादा देर तक बैठना, ये सारी अलामात आती हैं। भारी चीज़ उठाना, इसकी वजह से भी हो जाती है। कम फाइबर वाली चीज़ें, उसकी वजह से भी होती हैं। तो फाइबर्स की बहुत सी अलामात हैं। होम्योपैथी के नज़रिए के मुताबिक बवासीर को हम किस तरह ट्रीट करते हैं और इसका क्या तरीक़ेकार है। होम्योपैथिक में इसका जो तरीक़ा इलाज है वो इंतहाई इनफरादी नोयत का है। हमारे पास कोई एक साइज़ का सबके लिए मौजूद तरीका नहीं है। इसके बजाय हम इख्तियार से एक ऐसी दवाई का इंतखाब करते हैं जो मरीज़ की तमाम अलामात से मिलती है और पेशेंट्स को हम बेसिकली देखते हैं कि इनको हमने ऐसी कौन सी मेडिसिन देनी है जिसकी वजह से इनको अफाका हो। उसके लिए हम पेशेंट्स से उसकी सारी हिस्ट्री लेते हैं और सारी अलामात देखते हैं। अक्सर बवासीर जो होती हैं वो है पूरापन, उसमें कमर भी दर्द करती है। बवासीर नीली किस्म की भी हो सकती है। उसके अलावा खून बहने वाली भी बवासीर होती है और खून जो होता है वो अक्सर गहरा होता है। और समटाइम जब पेशेंट को बवासीर होती है तो उसमें चिड़चिड़ापन आता है, बहुत ज़्यादा वो लड़ाई झगड़े के मूड में होता है, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और सबसे ज़्यादा जो इसमें इशू आता है वो आता है ख़ारिश का, जलन का, और वो जगह थोड़ी मोटी हो जाती है। बैठते में भी पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसकी बहुत सी अलामात हैं, बहुत से मामलात हैं जिनकी वजह से ये तकलीफ़ दे हमारा है। लेकिन इसमें होम्योपैथी में बहुत सी अच्छी मेडिसिन है जो हम अपने रोज़मर्रा के टॉपिक्स में अपने पेशेंट्स को भी बताते हैं और हमारे प्रैक्टिस में भी आते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर वो मेडिसिन देते हैं जो हम जब कंसल्ट करते हैं पेशेंट से, वो हमें पूरी बात ब्रीफ करता है, फिर हम उसको बताते हैं। जो इसमें बेस्ट मेडिसिन जो चल रही हैं इस टाइम होम्योपैथिक में, जो हमारी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में आती हैं, वो नेस्ट वर्मिका आती है, तोजा आती है, उसके अलावा फिर जेनियन आती है, कैस्टिकम आती है, इसके अलावा सल्फ़र आती है। ये हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में मेडिसिन आती है। लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा कि जब भी आपने कोई मेडिसिन यूज़ करनी है तो आपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है, क्योंकि हर पेशेंट्स की अपने सिम्टम्स हैं, उसके हिसाब से फिर मेडिसिन हमें देनी पड़ती है। होम्योपैथिक में जो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा बवासीर के, इसमें आपने फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। फ़ाइबर में आपके पास फल आ जाते हैं, सब्ज़ियाँ आ जाती हैं, अनाज आ जाता है, इससे पखाना आपको बड़ा खुल के आएगा। उसके अलावा पानी के बहुत ज़्यादा इंटेक करें, पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए होगा। उससे भी पखाना आपका नरम आएगा और उसको करते हुए आपको आसानी होगी। बाकायदा से वर्जिश करें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें। जो मेरा हमेशा आपको पैगाम होता है कि अपने लिए बेहतरीन आए, अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखें। टॉयलेट के लिए हम अपनी जो आदत है उनको बेहतर करें। पैर पोंछा करने के लिए एक छोटी सा स्टूल का इस्तेमाल करें ताकि पखाना आपका ईज़िली बाहर आ जाए। ये बवासीर तकलीफ़ का बायस बन सकती है, लेकिन सही नुक्ता नज़र के साथ होम्योपैथिक में इसका इलाज और इसका तरीका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये बहुत आराम से कवर हो जाती है। तो मैंने आपको कुछ मेडिसिन बताई हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर में, अपने मालिक से पूछ के इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस डॉक्टर की रहनुमाई में आप मेडिसिन ले रहे हैं उससे लाजमी कंसल्ट करें। इसके अलावा भी कुछ सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं।
के साथ अपने भाई डॉक्टर नुमान शाहिद को इजाज़त दें। नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा अपने भाई अपने डॉक्टर नुमान शाहिद को। अल्लाह हाफ़िज़।